वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे खौफनाक और रूह कंपा देने वाली पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूं। यह कहानी पिक्टन शहर की है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे डरावना शहर कहा जाता है, और इसकी सबसे भयानक जगह है मशरूम टनल, रेड बैंक रेंज टनल। पिक्टन की शापित सुरंग। मशरूम टनल की दास्तान न्यू साउथ वेल्स में स्थित यह सुरंग 1867 में बनाई गई थी। शुरू में इसका इस्तेमाल ट्रेनों के आने जाने के लिए होता था, लेकिन यहां इतनी मौतें हुईं कि अंत में इसे बंद करना पड़ा। कहानी की शुरुआत। एमिली प्रायर की मौत इस सुरंग की सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी एमिली प्रायर नाम की एक महिला की है। 1916 की एक काली रात एमिली अपने परिवार से मिलने के लिए इस सुरंग के रास्ते पैदल जा रही थी। उसे लगा था कि वह ट्रेन आने से पहले सुरंग पार कर लेगी, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह सुरंग के बीच में पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। सुरंग बहुत संकरी, तंग थी, बचने की कोई जगह नहीं थी। ट्रेन की रोशनी ने उसे घेरा और देखते ही देखते एमिली के शरीर के चीथड़े उड़ गए। सुरंग में होने वाली भयानक घटनाएं एमिली की मौत के बाद से ही इस सुरंग में अजीबोगरीब हादसे होने लगे। सफेद साया। आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सुरंग के अंधेरे में एक बिना चेहरे वाली महिला को सफेद कपड़ों में तैरते हुए देखा है। वह अचानक लोगों के सामने आती है और फिर गायब हो जाती है। दम घुटने का एहसास। जो लोग इस सुरंग के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अचानक ऐसा लगता है जैसे हवा खत्म हो गई है और कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा है। अजीब आवाजें। सन्नाटे में अचानक तेज चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। इस सुरंग में सिर्फ एमिली ही नहीं, बल्कि कई और लोगों ने भी आत्महत्या की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां हथियार रखे जाते थे और कहा जाता है कि यहां कई सैनिकों ने भी अपनी जान दी थी। लोग बताते हैं कि यहां के पत्थरों पर अचानक काले हाथ के निशान उभर आते हैं, जो बाद में खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। आज यह सुरंग मशरूम की खेती के लिए इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसे मशरूम टनल कहते हैं। लेकिन मजदूर यहां अकेले काम करने से डरते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर यहां फोटो खींचने गया था। जब उसने फोटो देखी तो उसमें उसके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं, जबकि फोटो खींचते वक्त वहां कोई नहीं था। पिक्टन का यह इलाका आज भी चीखों और खौफनाक यादों से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि एमिली प्रायर आज भी उस सुरंग में भटक रही है। शायद वह आज भी उस रात सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है।